बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस रवां दवां। नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रुफ़का की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। लाहौर में नसार हवेली से बरामद मरकज़ी जुलूस रवायती रास्तों पर गामज़िन। फैसलाबाद, मुल्तान, DI खान समेत पंजाब भर में यौम आशूर के जुलूस बरामद। कराची में मरकज़ी जुलूस रवां दवां। तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ुहरैन अदा की। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध मुस्तफ़ा कमाल फ़ारूक सत्तार की भी शिरकत। जुलूस खारादर पहुँचने तक वहाँ से पानी निकाल लिया जाएगा, वज़ीर आला सिंध के दीगर शहरों में भी यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। रोड़ी में कदीमी करबला मुअल्ला की ज़ियारत का सिलसिला जारी। कोयटा में मरकज़ी जुलूस अलमदार रोड शोहदा चौक से बरामद। सिब्बी और हब समेत बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी जुलूस। डेरा बुगटी में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह पंजतनी सुई से बरामद हुआ। पेशावर में भी शबीह जुलजना का जुलूस रवायती रास्तों पर गामज़िन। गिलगित बल्तिस्तान और स्कर्दू में भी जुलूस निकाले गए। करबला के प्यासों की याद में मुल्क भर में सबीलें। बच्चे बड़े सभी अज़ादारों और शहरियों को पानी पिलाने में मसरूफ़। अज़ादारों के लिए शरबत, दूध का एहतमाम, खुसूसी लंगर व नियाज भी तैयार। बिरयानी, नान हलीम, चिकन कोरमा, मटन और हलवे की देगें पकाई गईं। इराक़ और ईरान समेत दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक में यौम आशूर। करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ार मुबारक पर ज़ायरीन की हाज़िरी। ईरान में भी अज़ादारों ने समाजी फ़ासले बरकरार रख कर मातम किया। यौम आशूर पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। कराची, कोयटा, फैसलाबाद समेत कई शहरों में मोबाइल सर्विस बंद। मोबाइल फ़ोन सर्विस रात 10 बजे तक बंद रखी जाएगी। जुलूस के रास्ते सील। मोटरसाइकिल पर डबल सवारी की भी पाबंदी। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में काबज़ फोर्सेस की दहशतगर्दी। श्रीनगर में सरेआम गोलियां मारकर 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस की अज़ादारों पर पैलेट गनों से फायरिंग, कई ज़ख्मी। शहरियार अफरीदी की जानिब से भारतीय बर्बरियत की शदीद मज़म्मत। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत बादल कुव्वतों के सामने डट जाने का सबक है। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, जान का नजराना पेश करने से दरेग नहीं करना चाहिए। उसवाए हुसैन अलैहिस्सलाम पर अमल से ही कामयाबी मुमकिन है। वज़ीर आज़म का यौम आशूर पर पैगाम। कश्मीरियों ने भी हक पर कायम रहकर सुन्नत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़िंदा रखा। गवर्नर सिंध कहते हैं, वाक़या करबला हक व बातिल के दरमियान तफरीक करने का पैमाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, वाक़या करबला सब्र व इस्तिक़ामत, इसार और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, जुल्म और झूठ घर के करीब हों या दूर, उनके खिलाफ लड़ना होगा। वज़ीर आला पंजाब की कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार की जुलूस के शुरका से मास्क पहनने की पाबंदी की भी अपील। अल्लाह के फजल से कोरोना का फैलाव रोकने में कामयाब रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मर्ज़ ख़त्म नहीं हुआ, एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मुल्क में कोरोना वायरस केसेस की नुमाया कमी। 24 घंटों में 264 नए केसेस रिपोर्ट। 4 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8,801 है। मॉनसून का 7वां स्पेल आज रात सिंध में दाखिल होगा। कराची और हैदराबाद में भी अर्बन फील्डिंग का खदशा। कराची, हैदराबाद समेत सिंध के कई अजला आफत ज़दा करार। कराची में डिफेंस, क्लिफ्टन समेत कई इलाकों में बारिश का पानी चौथे रोज़ भी जमा। सड़कें तबाह व बर्बाद। बिजली बंद होने से मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। चिन्योट में दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। 80 देहात ज़ेर आब। घोटकी में दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। 40 देहात डूब गए। अहमदपुर शर्किया में चनाब का बंद टूट गया। नवाबशाह में सेम नाले में शिगाफ। स्कर्दू के इलाके शिगर में सैलाब की तबाहकारी। मालम जब्बा में अमीर मुकाम की रहायशगाह में आग लग गई। 2 छतें मुकम्मल तौर पर जल गईं। तीसरी मंजिल को जुज़वी नुकसान। पाक फौज की इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। तमाम अफराद महफूज रहे। FA कम्युनिटी शील्ड फुटबॉल मैच आर्नसल ने अपने नाम कर लिया। लिवरपूल को पेनल्टी शूट आउट पर 5-4 से शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
خبروں میں دوبارہ خوش آمدید۔ 10 محرم الحرام یوم عاشور کے حوالے سے ملک کے دیگر شہروں کی طرح گھوٹکی میں بھی ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ گھوٹکی 10 محرم الحرام یوم عاشور کے حوالے سے ملک کے دیگر شہروں کی طرح گھوٹکی میں بھی ماتمی جلوس عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ یوم عاشور کا مرکزی ماتمی جلوس حسینی امام بارگاہ سرکاری باغ سے مولوی پہلوان علی سنگڑ، علی گل جعفری، احسان علی مصطفی، معشوق علی قمی، محمد افضل کی قیادت میں برآمد ہوا۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں سے 4 چھوٹے بڑے ماتمی جلوس برآمد ہوئے جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے حسین علی چوک پر مرکزی ماتمی جلوس میں شامل ہو گئے، جہاں پر عزاداروں کی جانب سے سینہ زنی اور زنجیر زنی کی گئی۔ اس موقع پر مجلس عزا منعقد کی گئی جس میں مولانا حاکم علی اور مولوی پہلوان علی سنگڑ نے کربلا کے شہیدوں کی لازوال قربانی پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ بعد میں ماتمی جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ مہدی علیہ السلام پہنچا، جہاں پر عزاداروں کی جانب سے نماز ظہرین ادا کرنے کے بعد جلوس اختتام پذیر ہو گیا، جبکہ شام کو شام غریبہ برپا کی جائے گی۔ ماتمی جلوس کی حفاظت کے لیے سیکورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کیے گئے تھے۔ ڈی ایس پی گھوٹکی حافظ عبدالقادر چاچڑ، ایس ایچ او تھانہ سیکشن خالد میمن کے ساتھ پولیس اور رینجرز کے اہلکار بھی تعینات کیے گئے تھے۔ جلوس کے راستوں پر آصف علی گڈانی، عامر گڈانی، ظریف دایو کی جانب سے سبیل اور لنگر کا بندوبست کیا گیا تھا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظہر احمد صدیقی، حق نیوز، گھوٹکی۔ ڈگری تحصیل میں حالیہ مونسون بارشوں سے تباہی مچ گئی، شہری علاقوں سمیت درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین کی اس رپورٹ میں۔ ڈگری تحصیل میں ہونے والی تباہ کن مونسون بارشوں اور ایل بی او ڈی اہلکاروں کی نااہلی کی وجہ سے ڈگری، ٹنڈو جان محمد، جھڈو اور نوکوٹ کے شہری اور دیہی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہونے کے بعد پاک فوج کے جوان تحصیل ڈگری پہنچ گئے اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے بعد خیمے لگا دیے۔ ڈگری تحصیل کے شہر ٹنڈو جان محمد میں فوجی ہیلی کاپٹر بھی دیکھے گئے، جبکہ خیمے لگا کر خیمہ بستی بھی بنا دی گئی ہے۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے۔ اس وقت ڈگری کا سیم نالہ اوور فلو، جبکہ برساتی پانی وارڈ نمبر 1، 2، جیلانی محلہ، میر محلہ، شدی پاڑہ، الہ آباد کالونی سمیت درجنوں دیہی علاقے اس وقت پانی کے گھیرے میں ہیں۔ زین العابدین، حق نیوز، ڈگری۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح خیرپور ناتھن شاہ میں بھی ماتمی جلوس برآمد۔ خیرپور ناتھن شاہ سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں احمد حسین چانڈیو، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی احمد حسین، ہمیں آپ آگاہ کیجیے۔ بالکل، خیرپور ناتھن شاہ میں 10 محرم الحرام کی نسبت سے یہاں پر جو ہے سیکورٹی کے بھی انتظام سخت کیے گئے ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو سیکورٹی کی جانب سے رینجرز اور پولیس کے بھاری دستے بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جو چھوٹے بڑے قافلے ہیں وہ اپنی منزل کے رواں دواں ہیں، اور دوسری طرف ان کی سیکورٹی کے جائزے کے لیے ایس ایس پی دادو فرق رضا بھی یہاں پر موجود آئے تھے۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو خیرپور ناتھن شاہ کے باہر سے آنے اور جانے والے رستوں کو بھی مکمل طور سیل کیا گیا ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہاں پر عزادار حسین جو مجلس اور دوسرے جو جلوس ہیں ان پہ بھی اسپرے کیا جا رہا ہے جیسے کرونا وائرس کا پھیلاؤ نہ بن سکے، اور دوسری طرف جو سارے اہمی ہیں وہ اپنی منزلوں کے رواں دواں ہیں۔ ساہیوال میں شہدائے کربلا کی یاد کو نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال ملک بھر کی طرح شہدائے کربلا کی یاد کو نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ ضلع بھر میں منایا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف مقامات پر مجالس کا اہتمام کیا گیا اور کئی ایک مقامات سے چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے جن میں عزاداروں نے نعت خوانی کی اور ماتم کیا۔ اس موقع پر ایک مرکزی جلوس امام بارگاہ جوکی چوک سے نکالا گیا جو شہر کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گاہ میں شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر عقیدت مندوں کی طرف سے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ علاوہ ازیں ڈی پی او امیر تیمور بزدار کی خصوصی ہدایت پر سیکورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، حق نیوز، ساہیوال۔ ڈگری میں یوم عاشور کا ماتمی جلوس امام بارگاہ باب العلم سے برآمد ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین کی اس رپورٹ میں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی اسلام پر دی جانے والی عظیم قربانی اور ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کو یاد کرتے ہوئے ڈگری میں بھی یوم عاشور پر مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ باب العلم جیلانی کے پیر میر محلے سے برآمد ہوا، جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا محمدی چوک پہنچا، جبکہ یوم عاشور کے جلوس میں عزاداران حسین کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جلوس کی فضا میں یا حسین کی صداؤں سے بلند ہونے لگی۔ جلوس میں شریک عزاداروں نے محمدی چوک پر زنجیر زنی اور سینہ کوبی کی۔ جلوس سے علامہ کیسر عباس عسکری نے خطاب کیا۔ یوم عاشور کے جلوس میں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔
पुलिस के जवान जुलूस के मुख्तलिफ रास्तों से मौजूद थे। जुलूस के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर झामर दास, DSP मीर आफ्ताब तालपुर, SHO असलम जमाली और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जुलूस के हमरा इंतजामिया, स्काउट्स, पुलिस के जवान तैनात थे, जबकि जुलूस के गुजरगाहों पर लंगर न्याज का भी एहतमाम किया गया, जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विस सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक के लिए मुअत्तल कर दी गई। यौम आशूर का जुलूस इमाम बारगाह बाबुल इलम पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। ज़ैनुल आबदीन, हक न्यूज़, डिगरी। तहसील भवाना के नवाही इलाके में यौम आशूर का मरकजी जुलूस शबीह जुलजना मलक शौकत हयात की रहायशगाह से बरामद हुई। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल रमाना की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है, ये तहसील भवाना का नवा इलाका है, चक नंबर 223 रवाना शुमाली, जहाँ पर यौम आशूरा के हवाले से जो मरकजी जुलूस है वो बरामद किया गया है। मरकजी जुलूस जो है शबीह जुलजना मलक शौकत हयात के घर से बरामद हुआ है और अपने रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ इमाम बारगाह जो कसरे अब्बास है वहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ है। जुलूस के रास्ते में दूध की सबीलें लगाई गई हैं, पानी की सबीलें लगाई गई, उसके अलावा लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो है वो वसी तरीन इंतजाम किया गया। पुलिस थाना लंगराना की जानिब से यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात की गई। अगर बात की जाए यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी की तो वो भी कम नहीं, उन्होंने भी यहाँ पर सफाई सुथराई के हवाले से भी यहाँ पर उन्होंने जो है बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर इलाका भर की संगतों ने जो है मरकजी जुलूस में शिरकत की। ज़ादरान इमाम हुसैन की जानिब से जो है यहाँ पर नोखानी की गई है, जंजीर जनी की गई है और उसके अलावा सीना खूबी की गई है। जी मीरवाह गोरजानी में 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से कदीमी मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह कसर अबू तालिब से बरामद हुआ। तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। जी मीरवाह गोरजानी में 10 मुहर्रमुल हराम के हवाले से कदीमी मरकजी मातम जुलूस इमाम बारगाह कसर अबू तालिब से बरामद हुआ, जिसमें 20 से ज़्यादा छोटे बड़े मातमी काफिलों गुलामुन लेगारी खुम्बरी बुर्जी वलीवन जिस्तानी फकीराबाद भगत कोट मीराला बचाए तालपुर से बरामद होकर मेन चौक मीरवाह गोरजानी पर इकट्ठे हुए, जहाँ पर मजलिस अज़ा बर्पा की गई, जिसको खिताब अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास शाह कुम्मी ने खिताब किया, जिसके बाद जंजीर जनी और सीना जनी की गई। रूरल हेल्थ सेंटर मीरवाह गोरजानी के डॉक्टर सिमत जंजीर जनी में जख्मी होने वाले आज़ादार को फर्स्ट एड देकर, उसके अलावा पुलिस और JSO के जवानों ने रजाकारन तौर पर जुलूस की सिक्योरिटी की। इंतजाम संभाले मातमी जुलूस जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकज इमाम बारगाह कसर अबू तालिब अलैहिस्सलाम में रात देर से इंतजाम पजीर होगा, जहाँ पर शाम गरीबा की मजलिस बर्पा की जाएगी, जिससे खिताब अल्लामा फिदा हुसैन फिरदौसी खिताब करेंगे। दूसरी जानिब पुलिस की तरफ से किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए चौकस रहें। दाखिली व खारजी रास्तों के सील करके सख्त चेकिंग के बाद मातमी जुलूसों को छोड़ा गया। जुलूस की क़यादत शिया उलमा कौंसल जवार मजहर गोरचानी, आलम गोरचानी, कायम लेगारी, मंजूर लेगारी, परवेज हैदरी, नवाज समो, बंदे अली जिस्तानी, फ़कीर मंतार, गफूर लेगारी ने की। हक न्यूज़ मीरवाह गोरचानी। मातमी जुलूस के आमदोरफ्त के रास्ते गटर के गंदे पानी में डूबे रहे। तफसीलात जानते हैं शहजादो मस्तोई की इस रिपोर्ट में। सिंध भर की तरह मलिर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मातमी जुलूस बरामद। मलिर के नेशनल हाईवे कायम अब्दुल्ला गोट गली नंबर 5 से मातमी जुलूस आशिक अली की क़यादत में बरामद हुआ, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह अली रजा पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में या हुसैन की सदाएं बुलंद अज़ादार मोमिनीन सीना जनी जंजीर जनी करते हुए करबला की याद ताज़ा कर दी। उस मौके पर जुलूस के आमद रफत के रास्ते मुकम्मल सील किए गए। शालती पुलिस और रेंजर के जवान जुलूस की निगरानी करते रहे। दूसरी तरफ रज़ाकाबाद गरीबाबाद के इलाके फ़कीर रियाज हुसैन की क़यादत में जुलूस बरामद हुआ, जो कि मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह अल हवाइज पर इख्तिताम पजीर हुआ। मेमन गोट की वादी अब्बास इमाम बारगाह में मजलिस मुनक़िद की गई, जिसमें ज़ाकिरों ने मजलिस पढ़ के शोहदाए करबला के शहीदों की शान में रोशनी डाली। उस मौके पर फ़कीर रियाज हुसैन हिस्बानी, आशिक अली व दीगर ने अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि डिस्ट्रिक्ट कौंसल और मुंतखब नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के बायस मातमी जुलूसों की आमद रफत के रास्ते बारिश और गटर के गंदे पानी की लपेट में हैं। अज़ादार मोमिनीन मुश्किलातों से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कौंसल के मेंबरान राब्ता करते करते अचानक नंबर बंद कर दिया, जिनको तारीख कभी बख्श नहीं करेगी। अज़ादार मोमिनीन बारिश और सेवरेज के गंदे पानी की गलियों से गुजरते हैं और डिस्ट्रिक्ट कौंसल इंतज़ामिया खुले गटरों के ढक्कन और बारिश और गटर के गंदे पानी से डूबे रोडों की सफाई समेत तमाम सहूलियात फराहम करने में नाकाम हो गई। शहजादो मस्तोई, हक TV न्यूज़, मलीर, कराची। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।